दिया देश ने हमको सब कुछ, रोटी कपड़ा और मकान, कैसे भूल गए मेरे प्यारों नाम है उसका हिंदुस्तान। देश से प्यारा नहीं है कुछ भी, देश से प्यारा नहीं है कुछ भी, बोल रहा अंकित निर्वाण। सच कहूँ तिरंगा की कसम, तिरंगा है मेरी शान। सच कहूँ तिरंगा की कसम, तिरंगा है मेरी शान। हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11 के चैप्टर फर्स्ट के टॉपिक दूसरे के ऊपर। यानी कि इस टॉपिक के अंदर आज हम बताने वाले हैं आपको कि किसी भी ऐसा यूनिट से पहले हम प्रीफिक्स यानी कि उससे पहले जो हम 10 की पावर में जो लिखते हैं, 10 की पावर में जो लिखते हैं, यानी कि 10 की घात में जो लिखते हैं, उसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मैं हूं अंकित निर्वाण और आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल IPAN साइंस में स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको पता चल गया होगा थंबनेल के अकॉर्डिंग कि हम किस टॉपिक के बारे में आज बात करने वाले हैं। तो उस टॉपिक के बारे में शुरुआत से पहले मैं आपको एक छोटी सी उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी है उस चीज़ के बारे में मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करता हूँ। अभी मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि मोल की परिभाषा में कार्बन 12 ही क्यों लिया जाता है। अगर ये वीडियो आपने नहीं देखी हो तो प्लीज़ ऊपर आई बटन पर लिंक मिल जाएगा, इसका आप देखिए, डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। अब इस वीडियो के अंदर मैंने आपको बताया था अवोगाद्रो नंबर जो है कितना होता है। यानी कि जैसा कि मैंने आपको ये बताया था Na इज इक्वल 602214141 070 409 084 099 072। ये इतना लंबा चौड़ा जो नंबर होता है, इसको हम जनरली जब कभी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो उसमें हम इतनी लंबी चौड़ी संख्या को नहीं लिख पाते और नहीं लिख सकते, क्योंकि हर किसी के याद नहीं रह पाती है। अगर एक बार याद होगी तो दूसरी बार आप भूल जाओगे। तो इन चीज़ों को शॉर्ट आउट करने के लिए एक ऐसी ट्रिक अपनाई गई जिसके लिए कहा जाता है, जैसे कि अब देखिए इसमें अगर हम डिजिट काउंट करें तो कितने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, इसमें 24 डिजिट हैं। यानी कि मैं आपको यहाँ पर बता दूं 24 डिजिट। अब अगर हम इस नंबर को जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में सॉल्व आउट करेंगे तो इतने 24 डिजिट को याद रख पाना बहुत ही ज़्यादा टिपिकल हो जाता है। इसमें 2-4 नंबर इधर उधर हो गए तो अभी गड़बड़ हो जाएगी। तो इस चीज़ को सॉल्व करने के लिए साइंटिस्टों ने एक ट्रिक अपनाई कि हम क्यों ना ऐसा करें कि इन 24 डिजिट को ना लिख करके हम कुछ गिनी चुनी ही डिजिट ले लेते हैं, जिस तरीके से कि 6.022। कितने डिजिट ले ली? 4 हो गए। यानी कि लेफ्ट हैंड से पहले डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देते हैं और उसके बाद मल्टीप्लाई और उसके बाद हम करते हैं 10। 10 का मतलब है कि वो 10 जो है ये हमें बताता है कि ये 6 के बाद में इसके कितने जीरो वाले नंबर आने हैं। तो 6 के बाद में अगर हम इसको घटा दें तो 23 डिजिट बचती हैं। यानी कि यहाँ पर कितनी पावर आएगी? 6। 24 में ये होगी तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 23। अब ये 10 की पावर 23 हमें ये बताती है कि इस 6 का जो पॉइंट लग रहा है, इस पॉइंट के बाद 23 डिजिट लिखी जानी है। 23 डिजिट लिखी जानी है। अब चाहे उनकी वैल्यू कुछ भी हो, 0 हो, 1 हो, 2 हो, 3 हो, सबकी अपनी अलग अलग वैल्यू होगी डिजिट की। जैसे कि यहाँ पर 4 4 7 4 9 8 4 इस तरीके से। ठीक है, तो इस चीज़ों को शॉर्ट आउट छोटे फॉर्म में लिखने के लिए हमें एक्सपोनेंशियल लेना पड़ता है पावर का, 10 की पावर का। तो हम इसको लिखते हैं इस तरीके से। अब आपने ये सोचा होगा कि Na क्यों लिखा गया। तो Na जो लिखा हुआ है वो है, N से मतलब है नंबर का, N स्टैंड्स फॉर नंबर, ठीक, यानी कि संख्या। A जो है वो है अवोगाद्रो, अवोगाद्रो यानी कि अवोगाद्रो नंबर, जिसको हिंदी में बोला जाता है अवोगाद्रो संख्या, वो ये होती है 6.02 × 10⁻23। तो ये जो चीज़ें लिखी है हमने एक्सपोनेंशियल ऑफ 10, यानी कि
10 की जो पावर में हम जो भी कुछ लिखते हैं उसी 10 की पावर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। इन्हीं को बोला जाता है प्रीफिक्सेस। तो आज हम इन्हीं के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं, इन्हीं के ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। तो देखिए शुरू करते हैं और मैं बताता हूँ आपको बिल्कुल छोटे लेवल से लेकर के। देखिए ये तो पॉजिटिव हो गया। दूसरा, अगर कोई नंबर ऐसा हो जैसे कि मैंने आपको एक वीडियो में बताया था, इससे पिछली वाली वीडियो में, क्लास 11 की पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि लेंथ की जो मीटर होती है यूनिट, उस मीटर की डेफिनेशन में मैंने आपको बताया था कि 1 मीटर 1 सेकंड के 299,792,458 सेकंड हो गया, ये मीटर हो गया। यानी कि 1 मीटर को कवर करने के लिए 1 सेकंड के इतने में पार्ट को मीटर कहा जाता है। इस तरीके से मैंने आपको बताया होगा। आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आई बटन पर इसका लिंक मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक दे दूंगा। इसके बाद अब ये जो चीज़ लिखी हुई है इसको हम जनरली, ये जो स्पीड ऑफ लाइट लिखी है जनरली हम इसको लिखते हैं 3.0 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्योंकि देखिए इसमें डिजिट अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिजिट है। 2 को छोड़ा तो यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2.99 इंटू कितनी डिजिट बची, इसमें डिजिट बची हमारी 8। अभी 99 जो है इसको हम कंप्लीटली जब राउंडिंग ऑफ करते हैं तो देखिए राउंडिंग ऑफ करने का जो मेथड है मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। तो जब हम इसको राउंडिंग ऑफ करते हैं तो इसको हम लिख देंगे 3.0, जो कि मैंने यहाँ पर आपको बता दिया 3.0 × 10⁸ ठीक है। ये बताइए मैंने बस इस चीज़ को लिखने के लिए। लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ आ जाए कि 1/, में तो मैं इसको देखिए इसी तरीके से लिखता हूँ 1/3.0 1/ इतना ये। अब जब हम इसको लिखेंगे तो इसको लिखने के लिए ये जो एक्सपोनेंशियल है 10 की, यानी कि 10 की जो चरघातांकीय है, इसको हम ऊपर पहुंचा देंगे। और ऊपर पहुंचाने के लिए हम इसको माइनस करना पड़ेगा 10 टू द पावर, यानी कि 1/3 इंटू 10 टू द पावर -8। ठीक है। अब वो 8 किया गया यानी कि माइनस में, तो सीधी बात है इससे आपको ये तो पता चल गया होगा कि 10 की पावर पॉजिटिव भी होती है नेगेटिव भी होती है। अगर 1/, में आ जाए तो नेगेटिव, और अगर सीधा सीधा मल्टीपल हो तो पॉजिटिव रहने वाली है। इसी चीज को आप देखिए, इनके कई नाम होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा 10 की पावर 8, तो 10 की पावर 8 को हम किस तरीके से कर सकते हैं कि 10 की पावर 6 और 10 की पावर 2, इस तरीके से। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि मल्टीप्लाई करने पर पावर जो है वो ऐड हो जाती है। ऐड क्यों हो जाती है तो उसका जवाब देखिए। 10 की पावर 6 की वैल्यू इतना, इसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे 10 की पावर 2 का, यानी कि 2 0 हो गए। जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 0 काउंट हो जाएंगे, तो टोटल 0 जितने बैठेंगे हमारी 10 की पावर 8 हो गया। इसी तरीके से हमारा, ठीक है। अब आगे मैं आपको 1 मिनट रफ कर देता हूँ इसको जरा, उसके बाद आपको बताता हूँ। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि 10 की पावर 6 इंटू 10 की पावर 2, इस तरीके से बताया था, जो कि ऐड होने पर हमारा 10 की पावर 8 हो जाता है। इसको हम दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। देखिए 10 की पावर 6 को हम कुछ और नाम भी बोलते हैं, आपको अगर पता हो तो 10 की पावर 6 को हम कुछ और नाम भी बोलते हैं। 2-3 नामों से इसको जाना जाता है। सबसे पहले मैं आपको बोल देता हूँ, जो कि जनरली यूज करता है हर कोई, जो भी आज के ज़माने में यूट्यूब या टिकटॉक चलाता है, तो वो ज़रूर इस वर्ड का उसने देखा होगा, उसने यूज़ किया होगा कि 10 मिलियन 5 मिलियन इस तरीके से लिखा हुआ देखा होगा। उसी चीज़ को मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। इसका नाम होता है मिलियन, यानी कि 1 मिलियन। अगर मैं 1 मिलियन की बात करूँ तो 1 मिलियन में होता है 10 की पावर 6, ठीक, यानी कि 10 के आगे 5 0। अब मिलियन भी नाम है इसका। दूसरा इसका नाम होता है मेगा। मेगा का भी मतलब वही होता है कि 10 की पावर 6। 10 की पावर 2 का जो मतलब होता है आप सभी ज़्यादा बेहतर जानते हैं कि इसको हम लिखते हैं 100। लेकिन हम ऐसा नहीं लिखते, नहीं हम इसका इस्तेमाल करते हैं। हम इसका सीधा सीधा बोल देंगे। अगर हम इसको मिलियन में लिखना चाहेंगे तो हम इसको लिख देंगे कि 100 मिलियन। आपने YouTube में किसी भी सॉन्ग के किसी भी वीडियो के नीचे व्यूज वगैरह में, सब्सक्राइबर वगैरह में इसका यूज देखा होगा कि 100 मिलियन हो गए या 102 मिलियन हो गए, इस तरीके से आपने इसका यूज देखा होगा। वो चीज़ यही है। अब बात हम करते हैं आगे कि हमने जो लिखा है मिलियन, मेगा, ये जो लिखे हैं
इन चीज़ों की इनकी लिस्ट मैं आपको बता देता हूँ। तो इसके लिए मिटाना पड़ेगा जरा। सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव की, क्योंकि अक्सर यही चीज़ होती है कि पॉजिटिव, बी पॉजिटिव या पॉजिटिव रही है। इसी तरीके से तो हम सबसे पहले पॉजिटिव लेकर चलते हैं, उसके बाद नेगेटिविटी, ठीक है ना। क्योंकि नेगेटिविटी एक तरीके से देखा जाए, देखिए आपको पता है हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक हेड एक टेल। इसी तरीके से बहुत से बोलते हैं कि नेगेटिव नहीं रहना चाहिए। मैं कहता हूँ कि नेगेटिव रहो, पॉजिटिव भी रहो। और नेगेटिव भी दो मायने में हो सकता है, पॉजिटिव भी दो मायने में हो सकता है। आप सोच से, अपनी थिंकिंग से पॉजिटिव रहिए और थिंकिंग से नेगेटिव मत रहना बिल्कुल भी। लेकिन अगर आपको कोई बीमारी हो तो बीमारी में नेगेटिव रहिए, पॉजिटिव मत रहिए। जैसे कि अभी हाल ही में कोरोना चल रहा है, तो कोरोना के केस में जो पॉजिटिव है वो सबसे ज़्यादा खतरनाक है, जो नेगेटिव है वो एकदम बेहतरीन है। और विचारों के तरफ नज़रिए से देखा जाए तो पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है। अगर नेगेटिव रहोगे तो कोई तुम्हारे पास भी नहीं बैठेगा, ठीक। तो इसी तरीके से मैं बताता हूँ कि हर एक चीज़ का अगर अच्छा है तो उसके साथ में उसका बुरा भी है। डिपेंड आप पर करता है कि आप किस नज़रिए से उसको देख रहे हैं, ठीक है। तो मैं सबसे पहले पॉजिटिव लेकर चलता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हम छोटी से छोटी पॉजिटिव लेकर चलें तो वो होती है हमारी 1। जनरली इसका हम कोई इस्तेमाल नहीं करते, एक का हम ऐसा नहीं कर सकते कि जैसे कि हम 10 की पावर 6 को मिलियन बोल देते हैं तो 1 को हम क्या बोलेंगे, 1 ही बोलेंगे। बात आती है हमारी दूसरी, आती है हमारी डेका। इस डेका को रिप्रेजेंट किया जाता है DA से। देखिए जिस तरीके से मैं आपको यहां लिख रहा हूं, ठीक उसी तरीके से आप प्रेजेंट करना। ऐसा मत करना कि डेका का आपने ऐसे कर दिया या ऐसे कर दिया, ये बहुत गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो डेका हो गया, डेका को लिखा जाता है 10, यानी कि 10 की पावर 1। और अगर मैं यहां पर इसको लिखूं तो 10 की पावर 0 जिसको हम लिखेंगे 1, 10 की पावर 1 जिसको हम लिखेंगे 10। दूसरा नंबर का आता है हमारा हेक्टो। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है H से। आप शॉर्ट यानी कि छोटे H से रिप्रेजेंट करना, बड़े H से मत करना, क्योंकि बड़े H से काफ़ी ऐसी चीज़ें होती हैं, मैं आपको अभी बता दूंगा, ठीक है ना। कि जैसे कि हमारा हो गया हर्ट्ज, इस तरीके से एक हेनरी भी होता है हमारा, जिसके लिए हम H इस्तेमाल करते हैं। तो बड़े कैपिटल से उसके हेनरी को रिप्रेजेंट किया जाता है, छोटे H से हेक्टो को, ठीक है। तो यहाँ पर आप मिस्टेक मत करना कि छोटे, अगर किसी भी चीज़ का सिंबल स्मॉल है तो स्मॉल ही रहने देना, और अगर कैपिटल है तो कैपिटल ही रहने देना। अब हेक्टो को हम लिखते किस तरीके से हैं कि 10 की पावर 2, 10 की पावर 2 यानी कि 100। नेक्स्ट आता है हमारा किलो। किलो को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन क्या सच में इस तरीके से कर सकते हैं? मैं आपसे पूछ रहा हूं। मैंने अपनी पिछली वीडियो में, जिसमें मैंने बताया था कि थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर की जो यूनिट होती है उसमें केल्विन होता है, केल्विन उसकी यूनिट। तो केल्विन के रिप्रेजेंट के लिए मैंने कैपिटल के बनाया था, आपको याद होगा। और मैंने इतना भी बताया था कि हमें डिग्री केल्विन नहीं लिखना है, सिर्फ और सिर्फ के लिखना है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर ये कैपिटल के है, देखिए यूनिट है वो भी, और ये भी यूनिट का प्रीफिक्स है, तो हम एक जैसा बिल्कुल नहीं कर सकते, दोनों को अलग अलग करना पड़ेगा। केल्विन का कैपिटल के है तो इसका हमें करना पड़ेगा स्मॉल के, छोटा के। अब इस स्मॉल के को हम लिखेंगे तो 10 की पावर 3, और हम यहाँ लिखेंगे 1000। जैसा कि आपने देखा भी होगा कि YouTube में, जब भी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है कि YouTube में लिखा होगा कि भाई मेरे 1K सब्सक्राइबर हो गए या 1K व्यूज हो गए हमारे, इस टाइप का चलता है। तो उस 1K का जो मतलब है वो सिर्फ और सिर्फ इतना है कि किलो का। अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि किलो का मतलब तो बस इतना होता है कि दुकान से गए 1 किलो चीनी लेकर आ गए। वो आप गलत बोलते, और आप नहीं, ज़्यादातर सभी गलत बोलते। कोई ये पूरा नहीं बोलता कि मुझे 1 किलोग्राम चीनी दे दीजिए, वो 1 किलो ही बोलते हैं। तो किलो और किलोग्राम में फ़र्क कितना है, देखिए। अगर हम केजी लिखेंगे तो इसका मतलब है कि 1000 ग्राम,
किलो का मतलब वही जैसा कि अभी मैंने बताया था कि 1 किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3 यानी कि 1000। एक 1K व्यूज, 1K सब्सक्राइबर, 1K लाइक, ये जो मतलब होता है बस इतना होता है कि 1000। इस तरीके से अब हम आगे चलें तो इसके बाद आता है हमारा मेगा, जिसको कैपिटल M से रिप्रेजेंट किया जाता है। इनका देखिए मैं आपको बता दूं, इनका जो रिप्रेजेंटेशन है, जिस जिस टाइप से मैं इनको लिख रहा हूं आप उसी टाइप में लिखिएगा, बहुत फायदेमंद रहेगा, नहीं तो सब खिचड़ी हो जाएगा। तो इसका जो होता है कैपिटल M होता है। आपको मैं एक छोटी सी चीज लिख दूं, मैंने M ये भी गलत लिखा हुआ है, एक नजरिए से देखा जाए। आप किसी भी बुक को उठाकर देख लीजिए, M हमेशा आपको इस तरीके से मिलेगा, ना कि ऐसा मिलेगा। ये गलत लिखते हैं हम। M जो ये जो नीचे वाला पॉइंट होता है बिल्कुल इक्वल होता है इनके, तो M लिखा जाता है इस तरीके से। ये भी मैंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां पर हम इसको मिटा करके सही कर देते हैं। इस तरीके से M लिखा जाता है। M का 10 की पावर 6, इसमें 6 जीरो आनी, क्योंकि मैंने यहाँ पर 6 लिखा है, यहाँ पर 3 लिखा था, तो एक 3 0 6 लिखा है तो 6 0 आएंगे। ये वही मैटर है जो आप YouTube पर सब्सक्राइब, लाइक और व्यूज देखते हो कि इतने मिलियन व्यूज और इस टाइप से। अब बात करते हैं हम आगे गीगा। जो इसको गीगा को वो पढ़ रहे हो जीजा तो उनका थोड़ा गलतफहमी दूर कर लेना, गीगा ही है, क्योंकि इंग्लिश में बोला कुछ और लिखा कुछ जाता है। कायदे के अकॉर्डिंग जी के बाद अगर आई आती है तो उसको जय बोला जाता है, और अगर ए ई आए तो उसको क्या बोला जाता है। लेकिन यहाँ पर इसको जीगा नहीं बोल सकती, गीगा ये बोलेंगे, क्योंकि इंग्लिश पता नहीं कहाँ से आई कैसे आई, ठीक है। तो गीगा को रिप्रेजेंट करने के लिए कैपिटल जी होता है। इसके लिए हम लिखेंगे 10 की पावर 9। 10 की पावर, इसमें 9 है तो इसमें 9 0 ही आनी है। देखते रहना, काउंट करते रहना, क्योंकि हो सकता है कि मेरी काउंटिंग थोड़ी कमज़ोर हो आपसे, क्योंकि आप अभी कंटिन्यूटी में हो। दूसरा, इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं? आप मोबाइल में जब भी स्टोरेज की बात करते हो, मोबाइल खरीदा भी हो तो 6 GB, 12 GB, 128 GB, 64 GB, 32 GB, इस तरीके से आप करते हो। तो वो जो GB लिखा जाता है, देखिए मैं बता देता हूँ, तो वो जो GB जो लिखा जाता है उसका जो मतलब है वो बस इतना ही मतलब है कि इतने सारे बाइट, गीगा बाइट, इस तरीके से होता है वो, यानी कि इतने सारे बाइट, ये होते हैं गीगाबाइट। छोड़ो इसको भी। इसके बाद हमारा आता है टेरा, कैपिटल टी। आप कभी लैपटॉप अगर खरीदने गए हो तो पहले जमाने में जो लैपटॉप आते थे वो ऐसे आते थे 512 GB और इस तरीके से। अब जो लैपटॉप आते हैं वो आते हैं 1 TB, 2 TB। टीबी का मतलब कैपिटल टीबी, जैसा कि मैंने आपको जीबी बताया था उसी तरीके से टीबी है, यानी कि इतने सारे बाइट लैपटॉप में हो तो ये होगा हमारा टीबी, यानी कि 10 की पावर 12। इसको हम लिखेंगे इस तरीके से, काउंट करते रहना मैं, ठीक। 10 की पावर 12 यानी कि 12 जीरो होनी है इसमें। अगला आएगा हमारा पेटा। इसका इस्तेमाल हम नॉर्मल लाइफ में तो करते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं करते, तो मैं इसको ज़्यादा समझाता भी नहीं, बस सीधा सीधा आपको मैं बता देता हूँ। पेटा को होता है P कैपिटल में, इसका 10 की पावर 15। जैसे कि 10 की पावर 12 में 12 जीरो, तो इसी तरीके से इसमें भी हमारा लिखा जाएगा ये हो गया पेटा, ठीक। पेटा के बाद आता है हमारा एक्सा, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट किया जाता है इसको। एक्सा, एक्सा की वैल्यू आएगी हमारी 10 की पावर 18। फिर से 18 जीरो बनाते रहो,
देखना क्या कंप्लीट हो गई होंगी शायद। ठीक, इनमें कंफ्यूजन हो सकता है कि 0 में एक जैसी है, गिनने में थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन आप समझ जाना कि 10 की पावर 18 यानी कि 18 0 ही होंगी। अब नेक्स्ट आता है हमारा ज़ेटा, 10 की पावर 21, 10 की पावर 21 ज़ेटा। अब इसमें 21 0 काउंट करते रहना। चलो मैं फिर भी लिख देता हूँ, 1 2 3 4 5 6। इसके बाद अभी 2-3 टर्म और आती हैं तो मैं अभी मिटाता हूँ। पहले मैं इनके बारे में आपको कुछ बता दूँ थोड़ा सा। देखिए, इनका ये जो नाम है, ये गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, जेटा, ये जितने भी हैं, इनके नाम के अलावा भी इनके और नाम होते हैं, जो कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि मेगा को 10 की पावर 6 को हम मिलियन भी बोलते हैं। तो इसी तरीके से इनके नाम भी हैं। इसको हम बोलेंगे 1, इसको हम बोलेंगे 10, 100, इसको हम बोलते हैं 1000, इसको हम बोलेंगे, ये मैंने सही नहीं लिखा, इसमें m सही लिखना है आपको, तो किस तरीके से होगा, इस तरीके से लिखना है आपको, ठीक है ना, मिलियन, उसके बाद बिलियन, उसके बाद ट्रिलियन। यहां तक तो हर किसी को पता ही होता है, ठीक है, यहां तक हर किसी को पता ही होता है। यहां से बात मैं आपको बता देता हूं, क्वाड्रिलियन, QUADRILLIO, क्वाड्रिलियन। इसके बाद आता है क्विंटिलियन, इसके बाद आता है सेक्सटिलियन, इसके बाद अभी मैं यहाँ पे इसको रफ करना पड़ेगा। अगर आप उतारना चाहो तो उतार सकते हो, और अगर नहीं उतारना चाहते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। मैं पूरे चैप्टर के नोट्स आपको जिस दिन मेरे इस चैप्टर की लास्ट वीडियो होगी उस दिन सारे नोट्स आपको मिल जाएंगे। सारे टॉपिक होंगे उसमें, जो जितने मैंने वीडियो के थ्रू आपको समझाए हैं, ठीक है। उसमें न्यूमेरिकल भी होंगे। हाँ, इस नोट्स में मैं बस नोट्स बता सकता हूँ आपको कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, लेकिन लिखने का तरीका, किसी भी चीज़ को लिखने का तरीका आप तभी समझ पाएंगे जब आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखोगे और समझोगे, तभी आपकी समझ में आएगा। अगर ऐसा कोई टॉपिक है जो समझ में नहीं आता तो आप मुझसे कमेंट करके बता सकते हैं, ठीक है। अब आगे मैं इसको, आप अगर चाहें उतारना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैं हट रहा हूँ 1 मिनट के लिए। उसके बाद अब देखते हैं, देखिए अब आगे का बताते हैं आपको। यहां पर होगा हमारा योटो, कैपिटल वाई से रिप्रेजेंटेशन होगा। इसके लिए होगा हमारा 10 की पावर 24। इसके लिए अगर हम फिर 0 वाली टर्म लिखें तो देखिए 24 0 लिखनी पड़ेंगे, फिर भी मैं चलो लिख देता हूं। काउंट करते रहना, 24 ही बैठनी है। उसके बाद इसका जो नाम होता है इसका नाम मैं नीचे लिख देता हूं, उधर जगह नहीं बचेगी। सेप्टिलियन, 10 की पावर 24 इसको लिखा जाता है। साइंटिस्टों ने सिर्फ और सिर्फ यहीं तक नहीं छोड़े, इसके बाद भी और निकाल लिए। लेकिन जो अंग्रेज, जो इनकी लैंग्वेज अपनी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं कि जिस तरीके से अरब खरब हमारे चलते हैं, उस तरीके से उन्होंने बस यहीं तक नाम बताए हैं, सेप्टिलियन तक। इसके आगे बस साइंटिस्टों की वो चलिए, तो साइंटिस्टों ने और भी बना लिए 2 फालतू के, ब्रोंटो
और जीओप। ब्रोंटो को रिप्रेजेंटेशन दी जाती है बी आर। अब आप सोच रहे होंगे कि बी आर से क्यों, क्योंकि बी आर से ब्रोमीन आता है, तो ब्रोमीन किसी भी एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, ना कि किसी यूनिट का। दूसरा, ब्रोमीन को हम लिखते टाइम उससे पहले कभी भी प्रेफिक्स, इस टाइप के प्रेफिक्स का इस्तेमाल नहीं करेंगे कि इतने ब्रोमीन, ठीक है ना, तो इसलिए इनको अलग अलग रिप्रेजेंटेशन देना ज़रूरी नहीं है। उसके बाद मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि ब्रोंटो में 10 की पावर 27। भाई अब आप ही काउंट करते रहना, जीरो आप ही लगाते रहना, 10 इसके बाद इतने जीरो लगनी है, मैं छोड़ देता हूँ इसको। इसका नाम जो इस टाइप का जो नाम है, इसका ऐसा कोई नाम नहीं रखा गया। दूसरा आता हमारा जी ओप, तो इसको जीपी से लिखा जाता है, ठीक। 10 की पावर 30 सॉरी, यानी कि एक के पीछे 30 जीरो लगाते रहना भाई, और काउंट करते रहना अपने आप कि कितनी जीरो हमारी बैठ गई। ये तो बताई थी मैंने पॉजिटिव टर्म आपके। अब लेकर चलते हैं नेगेटिव टर्म को। तो मैं नेगेटिव देखिए पूरा साफ कर देता हूं एक बार। नेगेटिव टर्म का, जैसा कि अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि पावर में जब भी प्रीफिक्स में जो नेगेटिव आएगा वो आएगा जब कि हम 1 अपॉन करें कुछ। जैसे कि मैंने यहाँ पर 1 अपॉन लिखा था स्पीड ऑफ लाइट, तो उसको हमने लिखा था 1.3 × 10⁻⁸। तो प्रीफिक्स में जब माइनस आना वो 1 अपॉन करके आएगा, यानी कि डिवाइड करके आएगा। कभी आप ये सोचो कि यहाँ पर माइनस लगा देंगे तो प्रीफिक्स हो जाएगा, बिल्कुल गलत है। पावर में माइनस होना है, इसमें नहीं माइनस होना। और पावर में माइनस कब होगा, जब 1 अपॉन में होगा। तो देखिए शुरुआत 1 से ही करते हैं, तो 1 का जो प्रीफिक्स होगा, चाहे पॉजिटिव टर्म हो चाहे नेगेटिव टर्म हो, यानी कि चाहे पॉजिटिव पावर हो चाहे नेगेटिव पावर हो, ये सेम ही रहने वाला है। क्यों? क्योंकि 1 अपॉन 1 कितना बचा, 1, और 1 को हम वही लिखेंगे 10 की पावर 0। किसी भी चीज की पावर 0 का मतलब होता है 1। अब किसी भी चीज के इनके जो, अगर आपको भी डाउट होगी 10 की पावर 0 की वैल्यू 1 कैसे हो सकती है, तो आप मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा। मैं इसके ऊपर भी एक नई वीडियो आपको बना करके दे दूंगा इसी टाइप से। जैसे कि हमारा होता है फैक्टोरियल, कि 1 फैक्टोरियल की वैल्यू भी 1 होती है और 0 फैक्टोरियल की भी वैल्यू 1 ही होती है। तो ऐसा क्यों है? इस टाइप का जो क्वेश्चन, इस टाइप के अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन उठ रहे हो तो उनका आप मुझे बता दीजिए कमेंट करके। मैं वीडियो नेक्स्ट इसके ऊपर एक नई वीडियो भी बना दूंगा। आगे चलते हैं। उसके बाद हमारा चलता है डेसी। डेसी की वैल्यू 1/10। 1 ही लिखना पड़ेगा तभी नेगेटिव आएगा। कभी आप सीधा सीधा 10 लिख दो। 1/10 यानी कि 10 की पावर -1। इसको दूसरे को अगर फॉर्मेट में लिखें तो इतना आएगा, ठीक। इसके नाम मैं बाद में डिस्कस कर लेता हूं। सेंटी, जिसका अक्सर इस्तेमाल हर कोई करता है कि भाई इतने सेंटीमीटर, 55 सेंटीमीटर, 58 सेंटीमीटर। वो सेंटी यही है जो हाइट होती है ना, कि आर्मी में 168 सेंटीमीटर की हाइट चाहिए, वो सेंटीमीटर यही वाला है सेंटी। 1/100 यानी कि 10 की पावर -2 0.01। 2 बार डिजिट पॉइंट लगा दिया। सेंटी के बाद आता है हमारा मिली। 1/1000 यानी कि 10 की पावर -3 0.001। इसके बाद आएगा माइक्रो। 1/10 की पावर 1/60। अब सीधा इस तरीके से मत कर देना कि 1 की पावर 1/60, ये गलत हो जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी इन्फिनिटी। यहां पर हम लिख लेंगे -6, और अगर यहां लिखें तो इसको हम लिखेंगे, ठीक। अब एक चीज आपने पढ़ी होगी, एक तो होता माइक्रो, ये भी मैंने यहाँ बड़ा बनाना है आपको,
माइक्रो रिप्रेजेंटेशन होती है माइक्रो की, अरे सॉरी इनकी रिप्रेजेंटेशन रह गई है। चलो रिप्रेजेंटेशन में आपको यहाँ लिख देता हूँ। इसके लिए डेसी के लिए डी होता है, सेंटी के लिए सी होता है, स्मॉल में है ये भी, मिली के लिए स्मॉल में होता है, इसके लिए माइक्रो के लिए ये बनता है इस तरीके से, यू की एक टांग लेफ्ट वाली लंबी कर देना, बाकी अपना सेम रहना है। ये हो गया माइक्रो। अब ये जो आपने पढ़ा होगा कि माइक्रो और माइक्रोन, आपने ये दो चीज पढ़ी होंगी। इन दोनों में फर्क क्या है? अक्सर बहुत बच्चे ऐसा करते हैं, जहां माइक्रोन लिखना होता है वहां पर माइक्रो लिख देते हैं, और जहां पर माइक्रो लिखना होता है वहां पर माइक्रोन लिख देते हैं। तो इनको देखिए, समझिए क्या चीज होती है। माइक्रो का मतलब सिर्फ और सिर्फ 10⁻⁻6 होती है, चाहे उससे आगे कोई भी यूनिट से इसे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन माइक्रोन जो है, माइक्रोन को फर्क पड़ता है कि माइक्रोन का मतलब होता है 10⁻6 मीटर। ये होता है मीटर। दोबारा रिपीट कर देता हूं, माइक्रो सिर्फ और सिर्फ ये चीज है 10⁻6। इसके आगे चाहे तुम कुछ भी इस्तेमाल कर सकते हो, लिख सकते हो। माइक्रोन में सिर्फ और सिर्फ 10⁻6 के साथ मीटर ही आएगा, कुछ और नहीं आ सकता। ठीक, दोनों में फर्क हो गया। अब यहां पर माइक्रो के बाद नैनो। ये नैनो आप वो मत समझ लेना जो 1-1.5 लाख रुपए वाली जो कार चलती है। ये दूसरा नैनो है साइंटिस्टों के नजरिए से, यानी कि 1/90 करके, यानी कि 10⁻⁹ नैनोमीटर। जिस तरीके से हमारा प्याज देखी होगी, खाई भी होगी, बहुत महंगी होती है, चर्चा में भी चलती है अक्सर। तो प्याज की जो झिल्ली होती है, अगर हम उसको काटें ब्लेड से देखें तो वो नैनोमीटर की मोटाई के बराबर होती है। नैनोमीटर यानी कि नैनो का मतलब वही कि 1 मीटर के इतने पार्ट में। तो हम यहां पर इसको लिखेंगे 1। ठीक, नहीं सॉरी, इतना। नैनो के लिए स्मॉल n आएगा, छोटा n। बाकी नैनो के बाद आएगा पिको, 1/, लिखेंगे इसको पावर में तो -12। इस फॉर्म में लिखेंगे तो आएगा 0. इतना हो गया। इसको रिप्रेजेंट जो करेंगे हम, वो करेंगे स्मॉल p से। स्मॉल p से, जैसे कि अब आपने देखा हो तो इसका पिको का इस्तेमाल हम करते हैं जिस तरीके से पंखे के कंडेंसर वगैरह जो होते हैं, पिकोफेरेड, माइक्रोफेरेड, इस तरीके से। पिको का और भी फ्रीक्वेंसीज वगैरह में भी इस्तेमाल किया जाता है कि इतने पिको की फ्रीक्वेंसी आ रही है, इतने पिको हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी आ रही है, इस टाइप से इस्तेमाल किया जाता है इसका। पिको के बाद आता है हमारा फेमटो। फेमटो को हम लिखेंगे तो इसका निकल कर आएगा फेमटो का 3। पावर में लिखें तो पावर में हमारा बनेगा ये -15। वही देखिए मैं कहाँ तक लिखूँ, आप ऐसे ही समझ जाइए कि 0 पॉइंट इस तरीके से होगा और लास्ट में 1 आना ही आना है। इसका होगा स्मॉल f, छोटा f। मैं आपको यहाँ एक इसमें डाउट क्रिएट होता है, उस डाउट को मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, एक तो होता है फेमटो और एक होता है फर्मी। दोनों ही हैं। ये फर्मी साइंटिस्ट के नाम पर है और ये फेमटो अपना ये प्रेफिक्स है। फेमटो का मतलब बस इतना है कि 10⁻⁻15। अब आगे कुछ भी यूनिट हो इसे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्मी के नीचे वैल्यू तो इतनी रहेगी 10⁻⁻15। लेकिन
यहाँ पर जो आएगा वो मीटर ही आएगा। इससे इस चीज से बहुत फर्क पड़ता है। अगर मीटर नहीं आएगा तो फेम्टो इस्तेमाल करेंगे, अगर मीटर आएगा तो आप फर्मी ही इस्तेमाल करेंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखना। अब इनके जो नाम होते हैं, जो अंग्रेज वगैरह जो इस्तेमाल करते हैं नाम का, जैसे कि मैंने बताया था ना, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन करके, तो उस नाम को मैं आपको यहाँ साइड में लिख देता हूँ क्योंकि नीचे मिटाना पड़ेगा फिर। इसका तो आप 1 ही लिख लीजिए। इसका देखिए, अक्सर आपने सुना होगा जैसे कि हम लिखते हैं ना कि किसी भी एक चीज का 5 पार्ट कर दें, उसको हम बोलेंगे तो 5वां हिस्सा हो गया, तो 5वां। इसी तरीके से 7वां, 9वां, 11वां, 14वां, इस तरीके से जो होता है वां का मतलब वो होता है हमारा TH लगा देते हैं लास्ट में, जैसे कि हम ये लगा दें TH। बस ये हमें बता देता है कि ये 1/, की बात है। अब यहाँ पर है तो इसको हम लिखेंगे 10th। ये लास्ट में TH लगा, ये यही बता रहा है कि ये 1/, में लिखा हुआ है। अब ये 100 है तो हम पहले इसको तो 100 लिखेंगे, 100 लास्ट में लगा देंगे TH। इसको क्या लिखेंगे हम, 1000 लास्ट में लगा देंगे TH। माइक्रो, इसको हमने बोला था मिलियन बोला था ना, तो मिलियन में TH लगा देना है। उसके बाद बिलियन तो TH लगा देना है। ट्रिलियन TH लगा देना है। ट्रिलियन के बाद मैंने आपको बताया था उसी तरीके से लिखना है कि क्वाड्रिलियन, और TH लगा देना लास्ट में। तो TH हमें बता देता है कि 1/, में क्वाड्रिलियन लिखा गया है, यानी कि 1 क्वाड्रिलियन का जो पार्ट होगा वो, सॉरी, ठीक है ना। अब इसको मिटा देता हूं और इसके नीचे जो भी कुछ है ना मैं ऊपर लिख देता हूं। फेम्टो तक हो गया, 10⁻⁻15 तक हो गया। अब आती है हमारी बारी एटो। एल मत समझ लेना इसको, ये एटो है, कभी आल्टो कर दो इसको। 10⁻⁻18 यानी कि 1/, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ये हो गया इतना। भाई रे समझ तो गए होगे इसका मेथड लिखने का। मैं बस अब इतना लिखूंगा, मेरा बस की नहीं इतनी पूरी रामायण लिखनी। आप समझ जाना कि इसके बाद हमें इस तरीके से भी करना है। ये करके हमें 17 0 लगानी, लास्ट में 1 कर देना, तो हो जाएगा हमारा 18 का पूरा। इसका जो नाम होगा इस टाइप का, वो मैं नाम बता देता हूँ आपका। इसका होगा क्विंटिलियंथ। देखिए राइटिंग पर मत जाइएगा आप, बस मैं बोल भी रहा हूँ साथ में, आप उसी से समझ जाइएगा अगर आपको समझ में नहीं आ रही हो राइटिंग। क्योंकि अक्सर देखा होगा ना, डॉक्टर सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, फिर भी उनकी राइटिंग गंदी होती है। तो वही मैटर है, वो गंदी होने के पीछे बस वजह इतनी है कि उन्हें कम टाइम में बहुत ज़्यादा लिखना पड़ता है, जिसकी वजह से उनकी राइटिंग खराब होती है। तो सेम है यार, ठीक है, डॉक्टर नहीं हूँ लेकिन हाँ उसी कंडीशन से हूँ। एटो हो गया। एटो के बाद हमारा आएगा ज़ेप्टो। मैं लिख देता हूँ ज़ेप्टो को स्मॉल z से, और इसका रिप्रेजेंटेशन रह गया। इसका रिप्रेजेंटेशन मैं यहाँ लिख देता हूँ। इसको रिप्रेजेंट किया जाता है स्मॉल a से, ज़ेप्टो। और इसको हम इसी तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले 1/, और कितनी 0 लगानी है, 10 की पावर कितनी करनी है इसकी, 21। ऊपर जाएगा तो 10 की पावर -21 क्यों हो जाएगा, वो इस तरीके से हो जाएगा, इस तरीके से और इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। इसका जो नाम होगा वो होगा, ये x है भाई, सेक्सटिलियंथ, TH लगा देना है लास्ट में। हो गया कंप्लीट। ज़ेप्टो के बाद बस एक चीज बची है ज़ेप्टो के बाद, और वो हमारी आप सभी को पता है भाई। ज़ेप्टो के बाद हमारा है योक्टो, यानी कि स्मॉल y से रिप्रेजेंटेशन करनी है इसको। 1/, में 21 की जगह हमें कर देना है 24। हो गया 10 की पावर -24। इसको जो हम लिखेंगे वो होगा सेप्टिलियन, और लास्ट में TH, यानी कि TH रिप्रेजेंट करेगा 1/, में लिखी गई है वो चीज़। देखिए अब आपको अगर ये समझ में आया हो तो बहुत बहुत अच्छी बात, अगर नहीं समझ में आया हो
तो बहुत अच्छी बात, क्योंकि आपके पास गोल्डन चांस है किसी भी नई चीज़ को समझने के लिए। क्योंकि रस्सी के, आपने सुना होगा कि रस्सी के आने जाने से पत्थर भी घिस जाता है, एक बार में पत्थर नहीं घिसता। बार बार रिपीट करते रहिए, समझ में आएगा, रट भी जाएगा, याद भी हो जाएगा, पूरे क्लास में होशियार भी आप ही होंगे। कोई टीचर भी आएगा तो आपको देखकर, आप जब उसे इंटेलिजेंस दिखाएंगे अपनी, तो आपको देखकर आपकी दाद देगा। इसी तरीके से और ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए, क्लास 11th और क्लास 12th की नॉलेजेबल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिए। अगर आपको इनके नोट्स चाहिए या कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में शेयर कर सकते हैं। उसको मैं वीडियो के थ्रू, कमेंट के थ्रू, जिस भी तरीके से पॉसिबल हो सकता है मैं आपको उसका सॉल्यूशन दूंगा। आपको अगर इनके नोट्स चाहिए पीडीएफ फाइल में तो भी मैं आपको वो प्रोवाइड करा दूंगा। जिस वीडियो का जिस चैप्टर के आपको नोट्स चाहिए मैं आपको बता दूंगा। उसी चैप्टर के लास्ट वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा तब जब आप मुझे बताओगे कि आपको वास्तव में उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, तो चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।